आप सभी का स्वागत है सीटेट विद अनामिका में। तो आज की क्लास सीटेट की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी विद्यार्थी क्लास को मन लगाकर देखिएगा, क्योंकि क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला प्रश्न है, बाल्य अवस्था जीवन का अनोखा काल है, ये कथन किसका है? स्टेनहॉल, वाइगोत्स्की, कोल एंड ब्रूस या कोहल वर्ग? तो इसका आंसर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोल एंड ब्रूस ने। ठीक है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये कोल एंड ब्रूस ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में पाठ या ढांचा किसे प्रदर्शित करता है? स्वतः संज्ञान, दी जाने वाली अस्थायी सहायता, अनुकरण की प्रक्रिया या निदानात्मक मूल्यांकन? तो इसका सही आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुकरण की प्रक्रिया। ठीक है, आप क्लास को अंत तक देखिएगा और देखिएगा कि अब आपके कितने प्रश्न सही जा रहे हैं, तैयारी कैसी हो चुकी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किस पर किए गए प्रयोगों का परिणाम है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किस पर किए गए प्रयोगों का परिणाम है? चिंपांजी, कुत्ते और बिल्ली, चूहा और कबूतर या खरगोश और बिल्ली? तो बताएंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किस पर किए गए प्रयोगों का परिणाम है। तो सही उत्तर आप खुद लगाने का प्रयास करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चूहा और कबूतर का। ठीक है, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, यह कथन संबंधित है? क्रो एंड क्रो, स्टेनहॉल, किलपैट्रिक या आर्मस्ट्रॉन्ग? आज की क्लास में हमने 20 प्रश्न लिए हैं और ये 20 प्रश्न ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो आप क्लास को मन लगाकर अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में बताइएगा कि कितने प्रश्न आज की क्लास में आपके सही गए। तो चलिए चौथे क्वेश्चन का आंसर बताइए। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टेनहॉल ने। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी टेट की परीक्षा हो या सीटेट की परीक्षा हो, काफ़ी बार देखने को मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, बच्चे के विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है, इसे विकास का कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? निरंतरता का सिद्धांत, निकट दूर सिद्धांत, सिर पद अभिमुख सिद्धांत या ऑप्शन डी, अंतःक्रिया संबंध सिद्धांत? तो बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिर पद अभिमुख सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा अधिगम सिद्धांत में कोहलर ने जिस वनमानुष पर अपना प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? पीटर, सुल्तान, मैक्स या टार्जन? तो बताइए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा अधिगम सिद्धांत में कोहलर ने जिस वनमानुष पर अपना प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन बी यानी कि सुल्तान। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा अधिगम सिद्धांत में कोहलर ने जिस वनमानुष पर प्रयोग किया था उसका नाम था सुल्तान। ठीक है, अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक माने जाते हैं रूसो, पेस्टोलॉजी, क्रो एंड क्रो या जॉन डेवी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, बताइए, पहले आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक माने जाते हैं, तो सही आंसर देने का प्रयास करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन डेवी। जो बच्चे ऑप्शन डी लगा रहे थे वो बिल्कुल सही लगा रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है, मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात को 100 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? शैक्षिक आयु, कालानुक्रमिक आयु, बुद्धि लब्धि या परिपक्वता स्तर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बुद्धि लब्धि। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न है, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के गौड़ नियमों की कुल संख्या कितनी है? 8, 5, 3 या 4? तो सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। ठीक है, क्लास को मन लगाकर देखिएगा। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के गौड़ नियमों में की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है वो संख्या है 5, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10,
डिसलेक्सिया मुख्य रूप से बालक के किस विकार से संबंधित है? लेखन संबंधी विकार, भ्रम संबंधी विकार, पठन संबंधी विकार या वाक संबंधी विकार? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार देखने को मिलता है परीक्षा में, तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पठन संबंधी विकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, बिल्ली पर सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर या जीन पियाजे? तो बताइएगा कि बिल्ली पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। तो सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हरलॉक, स्टेनबर्ग, हार्वर्ड गार्डनर या बीएफ स्किनर? तो बताइए, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्वर्ड गार्डनर ने। अगला प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम छात्र शिक्षक अनुपात है। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 30:1। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, जब पूर्व का सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में ना तो सहायता करता है और ना ही बाधा डालता है, तो उसे क्या कहते हैं? जब पूर्व का सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में ना तो सहायता कर रहा है और ना ही बाधा डाल रहा है, तो हम उस ज्ञान को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, धनात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन बी, ऋणात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन सी, द्विपार्श्विक स्थानांतरण या शून्य स्थानांतरण? तो इसका आंसर देने का प्रयास करें। तो इसका सही उत्तर बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शून्य स्थानांतरण। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। जब पूर्व का सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में ना तो सहायता कर रहा है और ना ही बाधा डाल रहा है, तो वो ज्ञान का उत्तर हो जाएगा शून्य स्थानांतरण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, गैंग एज या टोली की आयु विकास की किस अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या संवेदीगामक अवस्था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल्यावस्था को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताएंगे, गैंग एज या टोली की आयु आ जाता है तो वो बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी और इस क्लास में आपके कितने प्रश्न सही गए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। परीक्षा में काफ़ी कम समय रह गया है, तो अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और मेहनत कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।